माँ जी, ये लो खिचड़ी, खाकर बताओ कैसी बनी है। बहू, तूने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ दुर्गा को भोग लगा दिया ना। हाँ माँ जी, मैंने माँ दुर्गा को खिचड़ी का भोग लगाकर भोग की खिचड़ी बाकी की खिचड़ी में मिला दी थी, तभी आपको दी है। ये कहानी है रतनपुर की, जहाँ शारदा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। शारदा का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। बहू गरिमा भी बहुत संस्कारी थी। भले ही घर में अन्न धन की कमी थी, फिर भी सब एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते थे। भले ही थोड़ा बहुत भोजन बने, पर सब लोग माँ दुर्गा को भोग लगाकर ही खाते थे। गरिमा का पति सुजीत एक दुकान पर बिजली का काम करता था। एक दिन खंबे की बिजली ठीक करने के दौरान उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक ऊंचाई से गिरने के कारण सुजीत को गहरी चोटें आई। किसी तरह उधार पैसे लेकर शारदा ने सुजीत का इलाज करवाया, पर सुजीत अब बिस्तर पर था। अब वो काम पर नहीं जा सकता था, इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो माँ। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता। माँ जी, ये लो रोटी खा लो। बहू, तूने खाई है ना रोटी? तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली और इनको भी खिला दिया है। आप आराम से खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ। आज मालकिन ने जल्दी ही बुलाया था। गरिमा 4 महीने की गर्भवती थी। सुजीत के इस हादसे के बाद गरिमा ने घरों में बर्तन सफाई के काम पकड़ लिए थे, ताकि घर खर्चा निकल सके। गरिमा सारा दिन मेहनत करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती। भले उसके जीवन में दुख थे, पर वो माँ दुर्गा का नाम लेकर सारे काम करती रहती थी। नवरात्रि व्रत आने वाले थे। गरिमा हमेशा से नवरात्रि व्रत और पूजन करती आ रही थी। इस बार भी नवरात्रि व्रत आए तो गरिमा ने नवरात्रि व्रत रखना प्रारंभ किए। कन्या पूजन का दिन आने वाला था। गरिमा पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रख रही थी। कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुँचती है, पर वे अपने भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास की परीक्षा लेने कब किस रूप में आ जाए, यह कोई नहीं जानता। ये ले गरिमा, तेरे इस महीने के पैसे। शुक्रिया मालकिन। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीदकर माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हूँ। राशन की दुकान से सामान लेती हुई घर चली जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारा भला करेगी। अरे अरे अम्मा जी, क्या हुआ आपकी पोती को? पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने बड़ा इलाज करवाने के लिए 5,000 मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। सब मुझे मना कर रहे हैं, धुतकार रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, जैसे ही मेरी पोती ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दो बेटी। मुझे दुखहारी गरीब पर दया करो। मेरे बेटे बहू पहले ही इस दुनिया से चले गए। अब मेरी पोती के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गरिमा नहीं जानती थी कि उस बुढ़िया के वेश में साक्षात माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही है। माँ दुर्गा तो जानती थी कि गरिमा के पास उस समय 2 घरों से कमाई के 5,000 रुपये ही थे, तभी उन्होंने 5,000 ही मांगे। वो तो गरिमा की परीक्षा ले रही थी। गरिमा से उस बूढ़ी औरत का दुख देखा नहीं गया। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना। मैं ये रुपए अम्मा जी को दे रही हूँ। मैं कल आपके लिए
हलवा पूड़ी चने का प्रसाद तो नहीं बना पाऊंगी, पर थोड़े बतासे रखकर आपका कन्या पूजन कर दूंगी। ये लो अम्मा जी, रुपए आप रखो। मुझे ये रुपए वापस लौटाने की बिल्कुल चिंता मत करना। आप आराम से अपनी पोती का इलाज करवाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ पर जो दया की है, इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देगी। गरिमा पैसे देकर चली जाती है। माँ दुर्गा अपने असली रूप में आती है और मंद मंद मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो जाती है। गरिमा घर पहुंचती है। उसकी सास शारदा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बेटी, वो कोई लड़की आई थी और ये सामान की बोरियां रखवा गई है। बोल रही थी कि तुम ये सामान राशन की दुकान पर लिखवा गई थी और ये बाकी के बचे हुए पैसे भी पोटली में दे गई है। गरिमा सोच में पड़ जाती है। वो देखती है चना, सूजी, आटा, घी, मेवे सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है। गरिमा पोटली खोलकर देखती है, उसमें ढेर सारे रुपए थे और साथ में वो 5,000 भी, जो उसने उस बूढ़ी औरत को दिए थे। गरिमा समझ नहीं पाती कि आखिर वो लड़की कौन थी। वो अपनी सास से सब कुछ कहती है। गरिमा, ये सब माँ दुर्गा की ही लीला है। बहू, कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। माँ दुर्गा पहले उस बूढ़ी औरत के रूप में आई और अब एक लड़की के रूप में। उन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे इस जीवन को सफल बना दिया। बहू, लगता है माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो, वो हमारे भंडार भर गई। अब तुम माँ दुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। गरिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो श्रद्धा से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने शीश झुकाती है और धन्यवाद करती है। साक्षात माँ दुर्गा उसे दर्शन देने आई और उसकी मदद कर गई। अगले दिन गरिमा अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है। माँ दुर्गा का श्रृंगार करती है और कन्याओं को माँ दुर्गा के नाम का हलवा पूड़ी चने का भोग खिलाती है और खुशी खुशी कन्याओं को विदा करती है। माँ दुर्गा की कृपा से सुजीत की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। माँ दुर्गा का नाम लेकर सुजीत और गरिमा किराए पर एक दुकान लेते हैं। सुजीत बिजली के सामान की दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से गरिमा एक बेटे को जन्म देती है। शारदा भी अपने परिवार को खुश देखकर माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। आज उनके पास जो भी कुछ था, सब देवी माँ की कृपा से था। कहते हैं, जग जननी शेरा वाली माँ जब अपने भक्तों के साथ होती है तो भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर हो जाती है।